अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 का एप्लीकेशन शुरू हो गया है 7 जुलाई 2025 से और इसकी आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025। दोस्तों, इस बीच हज कमेटी ने पिछले साल यानी हज 2025 में जो लोग वेटिंग में रह गए थे, पीछे छूट गए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है, एक तोहफा दे दिया है और उनके लिए एक अलग से एप्लीकेशन का सिस्टम चालू किया है, जिसके तहत उनको जो है कि प्रायोरिटी दी जाएगी इस साल के हज में, अगर वो लोग हज पे जाना चाहते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये क्या है, ये क्या फैसिलिटी दी हुई है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वेटिंग वालों को, पिछले साल के वेटिंग वालों के लिए। आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। हज 2025 के वेटिंग वालों को किस तरह से हज कमेटी फैसिलिटी देगी और उनका एप्लीकेशन किस तरह से करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज गाइडलाइन 2026 जारी कर दी है। उसी के साथ में हज कमेटी ने हज 2025 में छूटे हुए हाजियों को, जो हाजी वेटिंग में रह गए थे, उनके लिए खुशखबरी दे दी, एक तोहफा दे दिया है। वो तोहफा क्या है? हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार एप्लीकेशन में एक नया सिस्टम चालू किया है वेटिंग वालों के लिए, मतलब बैकलॉग। तो अगर आप जब एप्लीकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करने जाते हैं और आप उस स्टेट से हैं जहां पे पिछले साल में लोग वेटिंग में रह गए थे, पूरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जैसे कि गुजरात है, केरला है और मध्य प्रदेश है, तो इन स्टेट्स में से अगर आप हैं तो आपको वहां पे एक नया ऑप्शन आएगा आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद, जनरल बैकलॉग WL, यानी पिछले साल के वेटिंग वाले। तो अगर आप जो है कि पिछले साल में वेटिंग में थे तो आप ये वाला सिलेक्शन करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है कि कवर का नंबर वगैरह आप डालेंगे तो सारे डिटेल आपको उस हिसाब से आ जाएंगे और आपको जो है कि इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो प्रायोरिटी बेस है, उसमें जो है कि सबसे पहले 65 ईयर्स वालों को लिया जाएगा। फिर जो है कि जो 65 ईयर वाली लेडीज विदाउट मेहरम है उनको लिया जाएगा। फिर उसके बाद लेडीज विदाउट मेहरम वाली जो 45 ईयर्स से 60 ईयर्स वाली है उनको लिया जाएगा। उसके बाद जो है कि पहले वेटिंग वालों को लिया जाएगा जनरल कैटेगरी में, उसके बाद जो है कि जनरल कैटेगरी का लिया जाएगा। तो ये एक जो है कि आप लोग को एक स्टेप पहले यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो लोग भी पिछले साल का एप्लीकेशन किए थे, वेटिंग में रह गए थे इन 3 स्टेट में से, वो लोग जो है कि अभी एप्लीकेशन करें। और इसमें एक थोड़ी सी समस्या ये हो गई है कि हज कमेटी ये जो सिस्टम है वो थोड़ा देर से लाई है और एप्लीकेशन पहले से चालू हो गए हैं, उसके 1 हफ्ते के बाद ये सिस्टम आया है। तो बहुत सारे हाजी जो पिछले साल जो है कि वेटिंग में थे, वो क्योंकि हज पे जाना चाहते थे, इस साल उन्होंने एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी में कर दिया है। अब उसके लिए उनके पास 2 रास्ते हैं। अगर उनका कवर जनरेट नहीं हुआ है तो होल ग्रुप को जो है कि वो डिलीट करें जाके और उसके बाद जो है कि नया फॉर्म अप्लाई करें, वापस से पूरा फिलअप करें कवर नंबर डाल के, ये बैकलॉग वाला सिस्टम कैटेगरी लेके। दूसरा ये है कि ऐसे लोग जिनका कवर नंबर भी आ गया है, अब वो डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है कि अपनी स्टेट हज कमेटी में एक लेटर देना पड़ेगा कि हम लोग पिछले साल वेटिंग में थे और अपना कवर नंबर वगैरह बताना पड़ेगा और उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप हमारा जो कवर नंबर है करंट वाला, अभी वाला 2026 वाला, उसको डिलीट कर दीजिए, जिससे हम लोग जो है कि पिछले साल की वेटिंग वाला एप्लीकेशन कर सकें। तो इस 2 तरीके से आप जो है कि अपना कवर नंबर जनरेट करवा सकते हैं और जो है कि जनरल वेटिंग वाले जो है कि कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जो है कि पिछले साल का वेटिंग वाला फ़ायदा लेना चाहते हैं वो कैटेगरी का, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना जो कवर हेड है, पिछले साल जो कवर हेड था, उसको चेंज नहीं कर सकते। और जो फॉर्म में जितने लोग थे पिछले साल, जैसे कि 5 लोग थे, तो 5 के 5 लोग सेम होने चाहिए, ना तो कोई ऐड हो सकता है ना तो कोई कम हो सकता है। ये बड़ी समस्या है, अभी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। बहुत सारे हाजी इसके लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि पिछले साल जो लोग हज पे जाना चाहते थे, कुछ उसमें से प्राइवेट में भी चले गए, कुछ लोग ऐसे जिसकी डेथ हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस साल अब जाने का उनका हिसाब किताब नहीं है, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, तबीयत की प्रॉब्लम है, तो इस हिसाब से वो जो नहीं जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है इस साल, पिछले साल तो उनका पासपोर्ट प्रॉपर था, लेकिन इस साल उनका पासपोर्ट 2026 दिसंबर 2026 तक जो होना चाहिए उतना नहीं है, पहले ही एक्सपायर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उनकी एलिजिबिलिटी जो है, उनकी योग्यता जो है कि कम हो रही है। तो ये सारे जो सवाल है, परेशानियां हैं, इनका जवाब हज कमेटी प्रॉपरली अभी नहीं दे पा रही है। और हज कमेटी के जो सिस्टम है जहां अप्लाई करना है, वहां पे ये इसमें से कोई भी चीज़ की कमी है तो वो जो है कि अप्लाई नहीं करने दे रहा है, एप्लीकेशन नहीं करने दे रहा है। बहुत सारे लोगों की ये दुविधा, ये परेशानी है कि कोई भी चेंजेज अगर हो गया है फॉर्म में, ग्रुप में, कवर में, तो वो जो है कि वेटिंग वाले का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये आप लोग भी ध्यान रखें, अगर कोई भी चेंजेज हो रहा है तो आप जो है कि वेटिंग वाले का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए एक वर्क अराउंड है, एक मतलब इसका सोल्यूशन ये है कि जो कि हज कमेटी ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन
हम लोगों ने जो है कि जो एप्लीकेशन वगैरह करवाते हैं और करते हैं, एक इसका सिस्टम ये समझ के निकाला है। ध्यान रहे कि ये कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन नहीं है, कि मतलब आप जो है कि पिछले साल के जितने भी लोग थे उतना ही आप एप्लीकेशन कर दीजिए, सबको सेम टू सेम कर दीजिए। अगर उसके बाद कोई बंदा इसमें से हज पे नहीं जाना चाहता है 2026 में, तो उसका भी एप्लीकेशन आप करिए, लेकिन आप जो है कि कुछ दिनों के बाद उनको जो है कि जब कवर नंबर वगैरह आ जाए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मैसेज वगैरह आ जाए, तो आप उनको जाके कैंसिलेशन का उनका अप्लाई कर दीजिए, रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए और उनको कैंसिल कर दीजिए। अदरवाइज अगर कोई भी चेंजेज हो जाता है फॉर्म में, कवर में, 4 लोग 5 लोग हैं, अगर उसमें से एक भी कम हो रहा है तो आपका एप्लीकेशन नहीं होगा। उसी तरीके से पासपोर्ट वालों का भी मसला है कि पिछले साल पासपोर्ट वैलिड था, इस साल जो है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कम हो गई है, 31 दिसंबर 2026 तक नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप जो है कि अपनी स्टेट हज कमेटी में जरूर रिक्वेस्ट डालें कि इस तरह का मामला है। हमको जा तो हम लोग सभी हैं, जितने लोग पिछले साल थे उतने लोग ही जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कि वैलिडिटी एक पासपोर्ट की कम होने की वजह से या 2 पासपोर्ट की वैलिडिटी कम होने की वजह से हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हज कमेटी आपको उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह बताएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि जो पिछले साल जो है कि हाजी वेटिंग में रह गए थे, उनको फ्रेश जो है कि एप्लीकेशन नहीं करना, उनको एक प्रायोरिटी दे जा रही है। उनको जो है कि जनरल जो इस साल के फ्रेश वाले होंगे एप्लीकेशन वाले, उनसे थोड़ा सा उनको ऊपर रखा जाता है, उनको पहले जो है कि प्राथमिकता दी जाएगी, उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि ये जो सिस्टम है कवर नंबर पिछले साल का डाल के प्रायोरिटी लेने वाला, ये पहले भी था। कोविड से पहले जब हम लोग जाते हैं 2015-16 में, जब एप्लीकेशंस पेपर पे होते थे, कागज पे होते थे, मतलब ऑफलाइन एप्लीकेशन होते थे, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होते थे उसमें सिस्टम होता था कि आप जो है कि इसके पहले अगर साल में ट्राई किए हैं और मतलब आपने फॉर्म भरा था, आप वेटिंग में हैं, तो आप जो है कि इस साल उस कवर नंबर को आप डाल के दीजिए, 2 साल 3 साल का इस तरह से कवर नंबर आप डाल के दीजिए। और उस टाइम पे ये भी सिस्टम था कि अगर 3 साल आपने लगातार वेटिंग में फॉर्म भरा हुआ है, एप्लीकेशन किया हुआ और वेटिंग में रहेंगे, पहले क्योंकि कोटा कम था इसलिए वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती थी और एप्लीकेशन भी लोग बहुत करते थे। पहले प्राइवेट वगैरह का सिस्टम बहुत कम था और पूरा तरीके से लोग जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाते थे और जो है कि एप्लीकेशन ज़्यादा होते थे, कोटा कम होता था, इसलिए आप वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी लंबी आती थी। तो क्या करते थे कि 3 साल तक अगर आपने जो है कि एप्लीकेशन किया हुआ है लगातार और आपका वेटिंग में आता गया, तो वो तीनों सालों का जो है कि आप वेटिंग नंबर वहाँ पे कवर नंबर अपना डालिए, तो हज कमेटी चौथे साल आपको जो है कि रिजर्व में सेलेक्ट कर लेती थी। मतलब जिस तरह से 65+ वालों का रिजर्व कैटेगरी है, उसी तरीके से 3 साल वालों का भी रिजर्व कैटेगरी होती थी, तो उनको जो है कि डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया जाता था चौथे साल में। तो ये एक फायदा था। इसी तरीके से हज कमेटी इस बार ये फिर से सिस्टम लाई है, ये वही सिस्टम है और वापस से उन्होंने लाया हुआ है। इस बार फायदा ये है कि आपको जो है कि पहली बार में ही प्रायोरिटी दी जा रही है, मतलब तीसरे साल का इंतजार नहीं करना है, आपको सेकेंड ईयर में ही जो है कि 25 वालों को 2026 में ही ये प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन अभी अगर हम लोग इसको सिस्टम को देखते हैं तो ये किस तरह से है कि पहले दिया जाएगा प्रायोरिटी 65+ वालों को, फिर दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी 65+ वाली LWM यानी लेडीज विदाउट मेहरम वाली औरतों को, फिर तीसरी प्रायोरिटी दी जाएगी LWM यानी लेडीज विदाउट मेहरम वाली 45 से 60 उम्र वाली औरतों को। उसके बाद आपका नंबर आएगा जनरल से थोड़ा सा ऊपर, जनरल बैकलॉग। तो अगर कोटा जो है कि 65+ वालों से, लेडीज विदाउट मेहरम से फुल अप हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, तो भी आप वेटिंग में ही रह जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले सालों में देखा गया है कि जनरल रिजर्व कैटेगरी का और LWM का जो है कि एप्लीकेशन कम होता है, तो कोटा बहुत सारा बचता है और जनरल वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले साल जो वेटिंग था वो भी कम था, तो इंशाल्लाह 10-12 हज़ार का जो वेटिंग बचा होगा वो पूरी तरीके से इंशाल्लाह इस बार दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है वेटिंग वालों को, जो पिछले साल वेटिंग में रह गए थे हज 2025 में, उनको इंशाल्लाह इस बार सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लेडीज मेहरम वाली होती हैं, जिनके लिए 500 सीटें रिजर्व्ड होती हैं, जो पहली किस्त या दूसरी किस्त के बाद ये ओपनिंग होता है, इसका एप्लीकेशन ओपन किया जाता है कि ऐसे आदमी जो हज पे जा रहे हैं उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनके घर की कोई औरत जो जिनका ये मेहरम है वो जो है कि छूट रही हैं, और अगर वो एप्लीकेशन करना चाहती है तो ये 500 सीटों में उनको एप्लीकेशन करने को दिया जाता था। तो इस तरह की जो 500 मेहरम कोटे वाली औरतें हैं, उनका जो वेटिंग लिस्ट था, उनको इसमें अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा इस सिस्टम में, क्योंकि
अगर पिछले साल वेटिंग में उन्होंने ट्राई किया था मेहरम वाली सीट्स में और उनका नहीं एप्लीकेशन हुआ, लेकिन उनके घर वालों का एप्लीकेशन हो गया था, सिलेक्शन हो गया था और वो चले गए, तो इस बार उनको जो है कि अब उनका मेहरम ऑलरेडी चला जा चुका है, तो इसलिए इनको जो है कि वेटिंग में, इस वेटिंग का जो सिस्टम है, जो नई फैसिलिटी आई है बैकलॉग वाली, इसमें उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनको एप्लीकेशन नहीं करने दिया जाए, उनको फिर से फ्रेश ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जो पिछले साल के वेटिंग लिस्ट वाले हैं 2025 के, हज 2025 के, उनको जो नया एप्लीकेशन करने का सिस्टम दिया गया है, उनको जो प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, उसके बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।